मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइडल सोलेनॉइड। देखो, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, बेसिकली एक सिलेंडर टाइप का होता है स्ट्रक्चर और उसके ऊपर कॉपर की कॉइलिंग करी जाती है। जिसने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार प्लीज़ जाके देख लें, बहुत कुछ उसमें समझ में आएगा और बहुत कुछ नया उसमें सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, फिर भी एक बार देखना, तुम्हें कुछ ना कुछ उसके आखिर तक कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। देखो, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, मान लो हमारे पास, हम बोलते हैं हमारे पास ऐसा एक सोलेनॉइड है। हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड को टर्न करते हैं और इससे हम क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। क्या बनाते थे, सर्कल बना देते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि इसका एंड लेके इसका एंड से चिपका दिया तो इसे गोल सा बन जाता है कि नहीं। इसी गोल या से जैसे रिंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टॉरॉइड। रिंग को बेसिकली हम लोग टॉरस भी बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो कुछ कहानी इसकी समझनी है। अब किसी के दिमाग में आया होगा, कुछ लोग पढ़ लिए होंगे कि भैया जब सोलेनॉइड हमारे पास था तो टॉरॉइड की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब हमारे पास सोलेनॉइड था तो टॉरॉइड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार सोलेनॉइड और टॉरॉइड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये जैसे सोलेनॉइड जो होता है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी जाती है, या फिर बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड एक प्रकार की डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी हेल्प से जनरेट की जाती, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। क्योंकि जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास जो डिवाइस होती है, जो बोर्ड होता है, इसके ऊपर ढेर सारी डिवाइसेस रहती हैं, तो कहीं कहाँ कुछ ना कुछ ज़रूरत होती तो उसमें एक हम लोग सोलेनॉइड भी लगा सकते हैं जहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होते हैं। जैसे कैपेसिटर होता है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करते हैं, ऐसे जो सोलेनॉइड होते हैं, जैसे इंडक्टर आएंगे पढ़ोगे बाद में, वो ऐसे रिलेटेड है। उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। डेवलप करके मतलब स्टोर करना। देखो, तो जब तुम्हारे पास, तुम कहेगा भैया सब सोलेनॉइड हमारे पास है तो टॉरॉइड की क्यों ज़रूरत पड़ी, बताते हैं। देखो, बेसिकली इतना तो तुम समझ गए कि सोलेनॉइड को तुम ऐसा कर्व करके जोड़ दो तो इस पे सर्कल बन जाता है, उसी को टॉरॉइड बोलते हैं। देखो, हम जैसे सोलेनॉइड देखते हैं, ये सोलेनॉइड हमारे पास है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, यहाँ साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। क्या तो साइड में मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। जैसे मान लो हम किसी डिवाइसेस का मदरबोर्ड लेते हैं, मान लो हमने सोलेनॉइड लगाया किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और मान लो हमने यहाँ दूसरी डिवाइस लगा दी, यहाँ दूसरा कंपोनेंट लगा दिया है। लेकिन दिक्कत इस जगह है कि ये जो डिवाइस है, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसमें दिक्कत आने लगेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि आखिरकार यहाँ तुम्हें एक कंपोनेंट ऐसा भी चाहिए कि जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो। लेकिन सोलेनॉइड से तुम क्या देखते हो कि यहाँ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो ये वाला सिस्टम डिस्टर्ब करने लगेगा। मान लो कि हमें 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, 10 टेस्ला की। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ तो ये आखिरकार यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है। यही सब समस्या दूर करने के लिए हमने टॉरॉइड बनाया है। क्यों, जो ऐसे जो टॉरॉइड होता है ना, जैसा ये इसके ऊपर ऐसे बताते हैं, इसके ऊपर हम लोग कॉइलिंग करते हैं, ऐसे ऊपर, इसके ऊपर ऐसे कॉइलिंग कर दी जाती है और यहाँ एक वायर लगा देते हैं ऐसे। इसके सिर्फ अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, अंदर, ना यहाँ होती, ना मतलब कहीं नहीं होती, सिर्फ इसके अंदर ही होती है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसके ऊपर, सोलेनॉइड के ऊपर, सोलेनॉइड के उसको ऊपर क्या एडवांटेज है कि सोलेनॉइड के तो बगल में मैग्नेटिक फील्ड होती भी हैं, लेकिन टॉरॉइड के सिर्फ अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत रिलेट कर चुके होगे और कुछ चीज़ें बाद में भी समझ में आएंगी। जब तुम इंडक्टर पढ़ोगे तब ये चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखो, तो बेसिकली तुम क्या देख सकते हो कि जैसे सोलेनॉइड हमारे पास इस मैग्नेट की तरफ वर्क करता है कि नहीं,
ऐसे ये इस राउंड मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होती है। देखो हम अब इसके करने वाले हैं डेरिवेशन। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा, बहुत आसान है। देखो अब दिमाग में याद आ कि आखिरकार इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। इंपॉर्टेंट तो कहानी कि आखिरकार इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो चलो हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग बनाते हैं एक सोलेनोइड। ये रहा सोलेनोइड और हम क्या कहते हैं कि इसके ऊपर इस तरीके से बाइंडिंग है। घबराओ नहीं, बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड, चाहे मैथ हो, चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो और कोई भी तुम्हारा टॉपिक हो, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा ना तो यहाँ मैं तुम्हें समझा के छोड़ूंगा, याद रखना, चाहे कोई भी टॉपिक हो। देखो और हमने क्या देखा है कि आखिरकार ऐसे 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 से और यहाँ से वायर लगा दो और ये यहाँ से वायर है। इसका कहने का मतलब ये सिंपल सा है। इसका मतलब अगर समझते हैं, इसका मतलब है कि करंट ऐसे जा रहा है, अंदर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया है। मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा है। क्योंकि देखो अंदर वाला पोर्शन छुप जाता है ना ऐसा, फिर ये बाहर वाला दिखता है, फिर ये अंदर वाला छुप जाता है, फिर ये बाहर वाला दिखता है, फिर अंदर वाला छुप जाता है। मतलब पीछे वाला छुप जाता है, फिर ऊपर वाला दिखता है सिर्फ है। बेसिकली कहानी इस तरीके, जो हम ग्रीन से बना रहे हैं ना, बेसिकली पीछे वाला पार्ट है। मैं ये हो गया है करंट का डायरेक्शन। अब तुमने करंट का डायरेक्शन बना लिया है। अब मेन दिक्कत आती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा होगा। आगे पढ़ने से पहले, डायरेक्शन निकालने से, बाकी सब चीज़ें पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जनरल देखते हैं। देखो तुम्हारे लिए कुछ आइटम लाए हैं। देखो ये रहा, तुम्हारे पास कबाड़े में पड़ा था तो ले आए, मैंने सोचा दिखा दूँ। देखो ये बेसिकली पता क्या है, ये है सोलेनोइड, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया था। इसके यहाँ कुछ ना कुछ जब ये सिस्टम ऑन होता है तो यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती हैं। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर होता है, ये सब रेजिस्टेंस होते हैं, सब कैपेसिटर की पार्ट हैं। और ये डायोड होते हैं। अब देखो मैं तुम्हें छोटा सा एक सोलेनोइड टोराइड दिखाऊं। देखो टोराइड, ये है टोराइड। क्या है? टोराइड है। देखो अगर इसको हम ऐसे वर्टिकल करके देखते हैं तो देखो ये देखो टोराइड है। इसके ऊपर देखो इसका कॉइलिंग है कि नहीं है, यही टोराइड है। वैसे बड़े बड़े भी होते हैं लेकिन यहाँ छोटा सा दिया रखा है। इतने इस तरीके से होते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में। बहुत आसान है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। वही कई तरीके हैं इसको डायरेक्शन निकालने के लिए, मैं अलग अलग तरीके बताऊँगा, सारी चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी। पहले हम लोग वही बात करते हैं कि राइट हैंड वाला। देखो तुम इसको पकड़ो, एक बेसिकली मैंने बताया कि तुम्हें सिर्फ एक के बारे में पता लगाना, बाकी सब के बारे में तुम पता कर लोगे। यही वही है, कैसी उंगलियां ऐसे करो इस डायरेक्शन में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साइड दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मूव करेगी। किस तरीके से मूव करेगी? मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं समझे? ये सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से तुम आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। कुछ तुम्हें कई किताबों में इस तरीके से डेरिवेशन देखने को मिलेगा, ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा। हम बता दें कि हम मैग्नेटिक फील्ड की 3 जगह वैल्यू निकालने वाले हैं, कि आउटसाइड, इनसाइड और एट द दिस पोजीशन। समझे कि नहीं समझे? इसका नाम रख दो P, Q और R। देखो कई किताबें तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये बता दें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है क्या। देखो क्रॉस मतलब होता है, बताते हैं, देखो, और यहाँ कहीं तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये बेसिकली बताता है करंट के बारे में, कि करंट का क्या डायरेक्शन है। इतनी काफ़ी है। देखो जहाँ ये डॉट होता है उसका मतलब होता है कि करंट यहाँ से निकल रहा है और इसमें इस तरीके से एंटर कर रहा है। मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। समझे कि नहीं समझे? अगर हम ऐसे पूरा बनाते जाएं तो हम यहाँ कुछ देख लेंगे और इसी के बेसिस पे हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
क्या होगा। देखो सिस्टम है कि यहाँ से करंट निकला और यहाँ से करंट निकला और इसमें एंटर कर गया, समझे कि नहीं। इसको अगर तुम इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें काफ़ी ढंग से चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अब मेन बात है वो है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं कहूँगा देखो तुम्हें एक को पकड़ना है और ऐसे कर्ल करो उंगलियाँ। देखो मतलब ऐसे करोगे, तुम इसको ऐसे ग्रैब करने वाले हो, करोगे इस साइड थंब आ रहा है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। क्या समझे? इस तरीके से। आगे आगे और भी मैं मेथड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तीनों जगह। समझे कि नहीं। अब देखो एम्पीरियन लूप तो तुम जानते हो कि हाइपोथेटिकल लूप होता है। एम्पीरियन लूप एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, हमें तीन जगह निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन स्पेस की। ओपन स्पेस मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल सा एम्पीरियन लूप बना देंगे। बन गया एम्पीरियन लूप। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है r। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम पूछें कि ये जो एम्पीरियन लूप तुमने बनाया है इसका पूरी टोटल लेंथ कितनी होगी, तुम कहोगे भैया L इक्वल टू होता है 2πr। ये इसकी लेंथ है। क्या हो गया? 2πr। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। समझे? मतलब हम लोग बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना चाहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। देखो इसी चीज़ को अपन इस तरीके समझते हैं कि मान लो अपन ने एम्पीरियन लूप, ये वाला एम्पीरियन लूप ए रहा। अब देखो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली करंट निकल रहा है। हम मान के चलते हैं कि इसमें से करंट निकल रहा है कितना, 3 एम्पियर। मतलब करंट सब जगह सेम होगा। ये बेसिकली क्या है, ये मतलब करंट एंटर कर रहा है। अगर सेम कॉइल हो तो जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट एंटर करेगा। मतलब कितना करंट एंटर कर रहा है, 3 एम्पियर एंटर कर रहा है। हम बोलेंगे कि आई नेट कितना है इसके अंदर, 3 ऊपर 3 नीचे 0 एम्पियर। तो इसका मतलब आई नेट की वैल्यू हो गई है 0। और आई नेट की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाती है तो ये अपन को कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 हो गई है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो प्रूफ कर चुके हैं ना अपन। समझे कि नहीं समझे? देखो सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया कि नहीं कि आखिरकार इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि एक्सटीरियर जो जितना भी एक्सटीरियर है या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई है 0। अब हम निकालने वाले इनसाइड कि आखिरकार इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। देखो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। आगे हम लोग इस तरीके से बढ़ते हैं कि मान लो वही कहानी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, डेरिवेशन करत करत थक जाए। ये बेसिकली यहाँ क्रॉस है और यहाँ इनसाइड है, मतलब यहाँ से करंट इस तरीके से एंटर कर रहा है। हम निकालने वाले इस क्यू पॉइंट पे। तो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, हम सिंपल से इतना ही तो जानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो हम एम्पीरियन लूप बनाएंगे ऐसा, तो इस एम्पीरियन लूप की लेंथ हम मान के चलते कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाती है कितनी, हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है r। क्या हो जाती है? r हो जाती है। तो इस एम्पीरियन लूप की लेंथ क्या होगी, तुम कहोगे भैया 2πr। क्या हो जाती है? 2πr। इतना जान लिया है। देखो अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे। कहानी आती है B.dl इक्वल टू μ0 I। आई बेसिकली क्या है कि उसके अंदर कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आई नेट।
आई नेट मतलब कि जो देखो ये क्रॉस आ रहे हैं, ये क्रॉस आ रहे हैं, एक क्रॉस देखो, समझ रहे कि नहीं, इनके ऊपर बात करी जा रही है। मतलब ये इस करंट देखो, जो जो क्रॉस क्रॉस वाले हैं ना, इन करंट के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर कितना करंट एंटरिंग, अगर मान लो ये लूप ऐसा है तो इसके अंदर बेसिकली क्या करंट एंटर ही तो हो रहा है। अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें से एक में से 3 एम्पियर निकल रहा है, तो 1 2 3 4 5 5 हैं, इन 5 का कितना होगा, तुम कहोगे 5 × 3 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये कि 1 से 3 1 से 3 1 से 3 मतलब सबका कंट्रीब्यूशन करोगे, जैसे टोटल 15 एम्पियर करंट नहीं होगा, सब में तो 3 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि यहाँ से इतना यहाँ से इतना, तो इसका मतलब हो जाता है कि आई नेट इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इन 1 टर्न। समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब ये है। इतना जान लिया है। अभी हमने देखा कि करंट इस तरीके से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरीके से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, और तुमने जो एम्पिरियन लूप लिया वो भी इस डायरेक्शन में है, मतलब डीएल बेसिकली क्या एम्पिरियन लूप है। तो इन दोनों में दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब थीटा की वैल्यू 0, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो हो जाती है इंटीग्रेशन बी डी एल म्यू नॉट एन आई। ए वाली वैल्यू कांस्टेंट हम मान के चलते हैं कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, जो बराबर होती है उससे इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन हो जाए, तो बाहर निकाल लो डी एल बी म्यू नॉट एन आई। बेसिकली क्या है, ये टोटल इंटीग्रेशन, ये टोटल इंटीग्रेशन बताते हैं कि जो तुमने एम्पिरियन लूप लिया उसकी लेंथ क्या है, क्या समझे। तो उसकी लेंथ हम लोग लेते हैं कितनी, 2πr इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। इसको 2πr ना लिखोगे तो अगर तुम इसे लेंथ लिखोगे तो बेसिकली बहुत सही रहेगा। क्या बेसिकली लेंथ लिखोगे तो सही रहेगा। तो तुम क्या जानते हो, n अपॉन एल इक्वल टू क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको करोगे इतने को करोगे तो n हो जाएगा b इक्वल टू म्यू एन आई। ये रहा तुम्हारे पास सस्ता सा सिंपल सा डेरिवेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, हम दूर करेंगे इसकी समस्या। देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये मान लो ऐसा सर्कल है, इस सर्कल है, इसके ऊपर टर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टर्न है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम मान के चलते हैं कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 20, एल मतलब इस पूरे की मतलब इसका पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, 20 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 10, तो एन इक्वल टू होता है 10/22। सॉल्व करोगे तो 0.4 के आसपास आ जाएगा। मतलब बेसिकली इस तरीके से समझाने का मतलब था हमारा, तो तुम्हें इस तरीके से थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बेसिक समझ में तो आ गया होगा ना कि इसका मतलब बेसिकली है क्या। तो हमने क्या देखा है कि जो इनसाइड है ये वाला पोर्शन है, इसके पोर्शन जो अंदर वाला पोर्शन है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम बढ़ते हैं आगे, इतना हो गया है। अब मेन आता है कि आखिरकार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एक एम्पिरियन लूप बना दो,
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए हो जाएगी। वही कहानी बी डॉट डी एल म्यू आई। सबसे पहले बात करो कि आखिरकार इसके अंदर कितना करंट आ रहा है। अगर तुमने लूप बनाया है ए तो इसके अंदर कोई भी करंट नज़र नहीं आ रहा है, तो आई की वैल्यू क्या है 0। ये वाला 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, मतलब ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती यहाँ। और इसकी यही एडवांटेज है। अगर मान लो तुम्हें 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए है और तुम चाहते हो कि बगल वाली कोई भी डिवाइस डिस्टर्ब ना हो, तुम कौन सा यूज़ करोगे? तुम यूज़ करोगे किसको? टोराइड को। अगर तुम्हें थोड़ा बेसिक अगर मैथ पता हो तो एक चीज़ और बताते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो तुम्हारे पास एक टोराइड है, क्या है? एक तुम्हारे पास टोराइड है, मैं बोल देता हूँ कि इसकी जो पैरामीटर है, मैं बोल देता हूँ इसका पैरामीटर तुम्हारे पास है 44 मीटर, और मैं कहता हूँ कि इसी टोराइड से मैं क्या करता हूँ, इसी टोराइड को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें? सोलेनोइड में। तो होता है सोलेनोइड की लेंथ क्या होगी? अब कई बच्चे सोचने पे लग जाएंगे। अगर मैं कहूँगा बेटा ये जो लेंथ है ये, इसी को तो काटा है तो यही तो पूरा पसर गई है यहाँ, मतलब जितनी लेंथ ए है उतनी ही लेंथ ए है। क्या समझे हो? थोड़ी बुद्धि खुली कि नहीं खुली? थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो बताओ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ। बस यहाँ एन मतलब क्या होता है, देखो एन नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ एल, और यहाँ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न अपॉन 2 पाई आर, और बेसिकली 2 पाई आर क्या है? बेसिकली एल ही तो है यार। चमका कि नहीं चमका? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यार अब आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए अच्छी वाली अस्पताल में, क्योंकि अपन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर तो यार बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ तक हम बेसिक बात कर चुके हैं। वैसे बताते हैं जैसे आइडियल में हम लोग जनरली ये कहा जाता है, जो आइडियल टोराइड जिसे हम लोग मानते हैं, मान के चलते हैं कि इसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन हम सब जानते हैं आइडियल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो वही हम क्या पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो ये टोराइड होगा तो कुछ इसका इंटीरियर रेडियस हो, कुछ इसका आउटर रेडियस होगा। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर क्या है? कॉइलिंग है। क्या है? कॉइलिंग है। और पूरा ऐसे जस्ट इतना बनाते हैं, हम मान के चलते हैं, सॉरी इस साइड डायरेक्शन करंट होगा, इस साइड से करंट इस साइड से दे रहे होंगे, इस साइड से ऐसा हो रहा होगा। देखो बहुत सिंपल सा है, इस तरीके से अपन ने जाना और देखा। हमने मान के चलते हैं कि इसके अंदर हम कितना करंट दे रहे हैं, इसके अंदर हम दे रहे हैं 12 एम्पियर का करंट। कितने एम्पियर का? 12 एम्पियर का करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ऐसे से पूरा निकलेगा। और इसका जो इंटीरियर रेडियस है वो मान के चलते हैं कि 20 सेंटीमीटर का है, आउटर रेडियस है वो है कितने का? 25 सेंटीमीटर का। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले के बताओ इस टोराइड की मोटाई कितनी होगी, तुम कहोगे इसकी मोटाई होगी 5 सेंटीमीटर। और जो टोराइड बेसिकली आखिरकार ऐसा होता है होलो, अगर पूछ रहे तो कोई इससे कि आखिर बता इसका रेडियस कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? देखो हमने इतना जान लिया है हम, और क्वेश्चन है कि इसके जो टर्न है, नंबर ऑफ टर्न है, उनकी वैल्यू कितनी है? उनकी वैल्यू है 800। मतलब जो टोराइड बना उस पर 800 ऐसे टर्न है। तो इसमें कई बार पूछा जाता है कि बताओ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और कहाँ होगी।
तो वैसे बता दें कि बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न अपॉन करंट इन द टोराइड अपॉन 2 पाई आर। देखो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, मतलब बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो तुम्हें आर देखने को मिलेगी। तो इस बात से पता लगता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ जस्ट इसके बाहर मैग्नेटिक, यहाँ इसको बोल देते हैं ए पॉइंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी देन कंपैरिजन टू इस पॉइंट के, क्योंकि जितना तुम रेडियस से यहाँ से दूरियाँ बनाते जाओगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। कैसे घटेगी, कुछ इस तरीके से घटेगी, समझे कि नहीं समझे, मतलब ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, बी होगी। इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। तो मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, ए पॉइंट पे होगी। कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। वही म्यू की वैल्यू रखो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न तुम्हारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न तुम्हारे पास 800 हैं। और आई मतलब तुम्हारे पास कितना है, करंट है 12 एम्पीयर, मतलब यहाँ से 12 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। 22 यहाँ पाई तो पाई रखे हैं, तो क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू 20, इसे मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हुआ, इससे 2 कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, तो इसको तुम देखोगे 12×8 = 9.6 मिली टेस्ला। क्या समझे, इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है ना, ये यहाँ 9.6 मिली टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बी पॉइंट पे, तो वही है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 800 इंटू आई मतलब 12 और 2 इंटू पाई आर इंटू कितना है 25 इंटू 10⁻⁻2। पाई से पाई गया, 2 से, इसको भी 2 से यहाँ काटो नहीं, लिखे रहने दो। तुमने पाई से 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 800 इंटू 12 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल आउट, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 7.68 इंटू मिली टेस्ला। देखो बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 7.68 और ए पॉइंट पे कितनी है 9.6। मुझे उम्मीद है बेसिकली इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई पूछे कि बता बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हम कहेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ली जाएगी वो होगी सिर्फ इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर। और अगर तुमसे कहीं पूछा जाए कि टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड, अगर वैसे तो उसमें दिया जाता है कि हम लोग निकालते हैं कि बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इससे निकालते हैं, लेकिन कई बार तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका हम लोग जनरली क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। या फिर तुम इस तरीक़ों को भी समझ सकते हो कि जो हम लोग म्यू नॉट इक्वल टू एन अपॉन आई 2 पाई आर ले रहे हैं ना जी, आर है जो, ए पता है क्या है, ए है एवरेज। एवरेज किसका है, बेसिकली जो इनर रेडियस इंटू प्लस आउटर रेडियस, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस और अपॉन 2। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार बेसिक सी इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार आर तुम्हें कौन सा लेना है, आर तुम्हें लेना है एवरेज आउटर का और इनर का। तो मुझे बताओ कि यहाँ तक तुम्हें वीडियो देखते हुए कैसा लगा। अगर फिर भी दिमाग में कोई डाउट, कोई समस्या, अगर कहीं गलती लगी हो तो देख लेना कि थोड़ा इतना सब पढ़ाते रहते तो कहीं ऊपर नीचे होता रहता है। कोशिश करिए कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जाए। देखो अब और बात बताने के लिए इतना है कि यहाँ जो हमने ये आर लिया था ना, ये जो आर लिया था हमने, ये आर बेसिकली क्या था, ये आर था इंटीरियर रेडियस प्लस आउटर रेडियस अपॉन 2 एवरेज होता है।
तो अगर मैं बोलूँ कि इस टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। किस तरीके से? V इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई 20 प्लस 25 अपॉन 2, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n मतलब नंबर ऑफ फ्रेंड कितने हैं? 800। i की वैल्यू 12 अपॉन 2 पाई 45 अपॉन 2। पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो कितना आएगा? 4 इंटू 80 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 45। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो 9.6 से कम आएगा, लेकिन 7.68 से ज़्यादा आएगा। सॉल्व कर रहे ना, आ जाएगा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिकली यहाँ तक तुम्हें सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।